रामकृष्ण बच्चों, I came. Welcome back once again to your YouTube channel RKH classes, which means रामकृष्ण classes, where we make studying really very easy. इस चैनल पे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं MST CT 2027 मैथ्स. ओके, PYQs मैंने यहाँ पे लिखा है. चैप्टर नंबर 4 पे हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं. पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस. CET जो आपकी कंप्यूटर टेस्ट है, एग्जाम में आपको सॉल्व करने के लिए 2 से 3 शीट्स आपको दिए जाएंगे, ज्यादा नहीं दिए जाएंगे. उस पे आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. हर एक क्वेश्चन को 1 मिनट 48 सेकंड में सॉल्व करना है. प्रीवियस वीडियो में हमने वो कर दिखाया था. 5 एग्जांपल किए थे, 1.48 सेकंड मिनट के अंदर में ही किए थे. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 2017 में पूछा गया था. रेडी? पहले समझा दूं क्या, फिर बाद में सॉल्व करेंगे. ओके, देखो, इफ द स्लोप्स ऑफ द लाइन represented by kx square plus 5xy plus y square is equal to 0 differ by 1, then find the value of k. दो लाइंस जो ओरिजिन में से पास होते हैं, इनका कंबाइनेशन आपको देके रखा है और उन दो लाइंस का स्लोप का डिफरेंस 1 है. तो बताओ k की वैल्यू कितनी है. डिफरेंस देके रखा है तो फॉर्मूला हमारे पास है. देखो, स्टेट बोर्ड के एग्जांपल में सॉल्व किया था ना. बस यहाँ पे m1 plus m2 minus 2h/b की वैल्यू पुट अप करो. m1 into m2 a by b. यहाँ से देखिए x स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो होता है वो a होता है, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट b होता है और xy का कोएफिशिएंट 2h होता है. किया जाए स्टार्ट? तो चले करते हैं स्टार्ट. टाइम काउंटिंग लगा देता हूं मैं. 1 2 3 स्टार्ट. If the slopes of the line represented by kx square plus 5xy plus 5y square is equal to 0 differ by 1, then find the value of k. क्या करना है? फॉर्मूला यूज करोगे. m1 minus m2 ब्रैकेट स्क्वायर is equal to m1 plus m2 ब्रैकेट स्क्वायर minus 4 times of m1 into m2. चलिए वैल्यू पुट अप करते हैं. m1 minus m2 डिफरेंस कितने का है? 1, उसका स्क्वायर. ये क्या हो जाएगा? माइनस 2h/b. माइनस 2h की वैल्यू कितनी होगी? 5 अपॉन b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, उसका स्क्वायर. माइनस 4 टाइम्स ऑफ a by b. a की वैल्यू k, b की वैल्यू 1. सो 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 5 स्क्वायर इज 25 माइनस 4 इंटू k. एक काम कीजिए बेटा, 4k उधर लेके जाइए. देयरफॉर 4k क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. पॉजिटिव 4k. 25 जगह पे रखो, 1 को इधर लेके आओ. सो 4k इज इक्वल टू 24. k इज इक्वल टू 24 अपॉन 4. आंसर आएगा 6. 6 पे टिक कर देते हैं. क्या खत्म. 50 सेकंड में सॉल्व हुआ ये 50 सेकंड में. और टाइम कितना होता है? 1 मिनट 48 सेकंड. ओके, तो इसमें जो टाइम बचेगा ऑब्वियसली जो बड़ा वाला एग्जाम्पल होगा उसमें काम में आएगा. एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं. लिख लीजिए बेटा, समझ में आया होगा ना? वेरी गुड. लिखो. ओके, नेक्स्ट 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था. देखिए पहले समझा देता हूं मैं. If the slope of one of the line is given by this equation is 2 times the other line, then find out the condition. जो दो लाइंस ओरिजिन में से पास हो रहे हैं, जिनका ये कंबाइंड इक्वेशन है, उसमें से एक लाइन का स्लोप दूसरे लाइन के स्लोप से 2 टाइम्स है. मतलब क्या? अगर मैं पहले वाले लाइन का स्लोप m1 मान लू, m1 का स्लोप क्या हो जाएगा? 1 टाइम्स में m मान के चलता हूं, तो दूसरे लाइन का स्लोप क्या है? 2 टाइम्स द m1. 2 टाइम्स द m1. देयरफॉर m2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स m1 की वैल्यू क्या है? m. चलो इनका रेशियो निकाल लेते हैं. m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू m1 का कितना है? m. m2 कितना आएगा? 2 टाइम्स द m. तो ये कट जाएगा. तो क्या आएगा आंसर? 1/2. और हमेशा ध्यान में रखो, ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो इसके लिए ये फॉर्मूला आपको यूज करना है कंडीशन दिखाने के लिए. इसमें p और q क्या पता है? p और q क्या होता है? रेशियो, कि कौन किसके कितने टाइम्स है. जैसे यहाँ पे एक लाइन का स्लोप दूसरे लाइन के स्लोप से 2 टाइम्स था. यहाँ पे दूसरी लाइन का स्लोप क्या था? 2 टाइम्स पहले वाले के. पहला अगर m है तो दूसरा क्या रहेगा? 2 टाइम्स m. दोनों का जब रेशियो लिया तो mm कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? नंबर 1/2. तो ये 1 क्या कहलाएगा? p. ध्यान में रखो. और 2 क्या कहलाएगा? q. हमेशा ध्यान में रखो. जब भी रेशियो आएगा ना तो डायरेक्ट लिखना पड़ेगा इधर. चलिए 1 2 3 स्टार्ट. If the slope of one of the lines given by ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 is 2 times the other, then find out the condition. तो मैंने क्या बोला था? इस वाले फॉर्मूला का यूज करो. अगर पहले लाइन का स्लोप अगर m है तो दूसरा क्या है? 2 टाइम्स m. mm कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा? 2. मतलब p1 और q2 ब्रैकेट स्क्वायर. a आपको पता है, a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. b क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर. और x क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ xy. वो तो नंबर वैसे ही है. 1 plus 2 ब्रैकेट स्क्वायर ab is equal to 4. p की वैल्यू 1, आपको पता है p 1 है यहाँ पे. q की वैल्यू 2 और ये वाला h स्क्वायर. सो 1 plus 2 is 3. 3 स्क्वायर इज 9. ab is equal to 4 1 4 4 2 8 h स्क्वायर. देयरफॉर 8 h स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ab. कहां पे दिखाई दे रहा है? 1 पे. देखो ऑप्शन नंबर 1. हो गया खत्म. 45 सेकंड में खत्म हो गया ये. लिख लो बेटा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन.
2005 में पूछा गया सवाल, इफ द लाइंस p माइनस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2p प्लस क्यू एक्स वाई प्लस क्यू माइनस पी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब जो दो लाइन ओरिजिन में से पास हो रहे हैं उनका ये कंबाइन इक्वेशन है और वो दो लाइंस एक दूसरे में परपेंडिकुलर है। तो हमें कंडीशन पता है, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो उनका कंडीशन क्या होता है, a प्लस बी इज इक्वल टू 0। ए का मतलब हो गया कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब p माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस पी इज इक्वल टू 0 ऐसा लेना पड़ेगा। ओके, तो इसमें से इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले इसमें से कौन सा ऑप्शन है, ए बी सी और डी। चलिए देखते हैं। ओके, करते हैं स्टार्ट। 1 2 3 स्टार्ट। इफ द लाइंस p minus q into x square plus 2 in bracket p plus q into xy plus q minus p bracket close into y square is equal to 0 are mutually perpendicular to each other, then which one is correct answer? तो एक काम करते हैं, देखो मैं क्या कर रहा हूं, हमें पता है a प्लस बी इज इक्वल टू 0 होता है। a की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे p माइनस क्यू प्लस b की वैल्यू क्या हो गई q माइनस p इज इक्वल टू 0। अगर p इज इक्वल टू q किया तो तब भी यहाँ पे 0 आने वाला है। देखो p की वैल्यू और q की वैल्यू अगर सेम ली तो ये 0 हो जाएगा, q और p सेम, 0 प्लस 0 0 रहेगा। या फिर एक काम करो, q को 0 पुट करो, देखो तो q 0 पुट किया तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस p माइनस p 0 हो जाएगा। तो ये कंडीशन बैठ रही है, ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। p को 0 पुट करो, अब यहाँ पे अगर p 0 पुट करोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस q प्लस q भी कैंसिल हो जाएगा, या तीनों की तीनों टर्म बैठ रहे हैं। या फिर लास्ट वाली कंडीशन p एंड q कुछ भी ले लो, मतलब p की वैल्यू 4 ले लो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -4, q की वैल्यू 7 ले लो, a की वैल्यू क्या आएगी फिर ये -7 और ये +7, -7 प्लस 7 कैंसिल, +4 -4 कैंसिल, मतलब इस वाली कंडीशन में p और q कुछ भी ले सकते हो, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आएगा। दैट्स इट। 1 मिनट 15 सेकेंड, 1 मिनट 15 सेकेंड में है हो चुका है। ओके, ये कंडीशन मेन है यहाँ पे, a प्लस बी इज इक्वल टू 0। कैसे, p माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस पी। तो हमने क्या किया, p और q को पहले क्या पकड़ा हम लोगों ने, सेम, p भी सेम है और q भी सेम है। यार p और q सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 0 आएगा, मतलब फर्स्ट वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। या फिर q इज इक्वल टू 0, q को 0 पुट करो, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा यार, तो फिर प्लस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा ना, प्लस p माइनस p। या फिर p को 0 पुट करो, p 0 p 0, तो बचा क्या, -q प्लस q 0 हो रहा है। मतलब ये क्या हो गया फिर, अभी p और q कुछ भी ले लो, वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मतलब p की वैल्यू अगर मैं 10 पकड़ता हूं तो +10 -10 कैंसिल, q की वैल्यू 15 पकड़ लो, -15 प्लस 15 कैंसिल। तो यार ये तीनों ऑप्शन में से ये ऑप्शन सटीक है ना, आप कौन सी भी वैल्यू ले सकते हो। कौन सी भी मतलब क्या, p और q सेम भी हो सकते हैं, q 0 भी हो सकता है, p अलग हो सकता है, p 0 हो सकता है, q कुछ भी हो सकता है। तो सबसे बेटर क्या रहेगा, डी, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। राइट इट डाउन। ओके बेटा, नेक्स्ट 2013 में पूछा गया सवाल, द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन ईच ऑफ व्हिच मेक्स एन एंगल ऑफ 60 विद द वाई एक्सिस। मतलब इसमें ऐसा है, एक वाई एक्सिस एक एक्सिस है, एक लाइन यहां से पास हो रही है, एक लाइन यहां से पास हो रही है, और हर एक लाइन विद रिस्पेक्ट टू वाई 60 का एंगल बना रही है। तो हमेशा ध्यान में रखो, जब भी जॉइंट इक्वेशन दो लाइंस का दिखाते हैं जो ओरिजिन में से पास होते हैं, दो ओरिजिन में से पास होने वाले लाइंस का जॉइंट इक्वेशन अगर एंगल बना रहा है y के साथ में, तो उनका डायरेक्ट जॉइंट इक्वेशन कैसे लिखोगे, y एक्सिस को एंगल बना रहे हैं ना, तो ध्यान में रखो y एक्सिस x² इज इक्वल टू y² tan स्क्वायर थीटा। इसको इस वाले साइड में लेके आओ, x² माइनस y² tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। बस खाली यहाँ पे एंगल पुट करना है, 60 दोनों के एंगल सेम ही है, क्योंकि ये लाइन भी y के साथ 60 का एंगल बना रही है, वो भी 60 का एंगल बना रही है। ध्यान में रखो मैंने क्या बोला, इफ द लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन and having the combined equation, we have to finding out the combined equation which makes the angle with respect to y axis, then we use x² is equal to y² tan स्क्वायर थीटा। और अगर यही लाइन with respect to x अगर एंगल बनाएंगे तो y² is equal to x² tan स्क्वायर थीटा। सीईटी में यही उसकी शॉर्ट ट्रिक है। ओके, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। समझ गए बेटा, combined equation of line which makes the angle of 60 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। तो राइट फॉर्मूला क्या यूज करोगे, x² इज इक्वल टू y² tan स्क्वायर थीटा, और थीटा क्या पुट करोगे 60, tan 60 कितना होता है √3। 1 मिनट
Okay, 1 2 3 start. The joint equation of pair of lines passing through the origin and each of which makes an angle of 60 degree with the y-axis, then find out the answer. मैंने क्या बोला था, क्या आएगा यहाँ पे, we have, वहां पे तो वैसे लिखना नहीं है हमें क्योंकि जगह कम रहेगी शीट पे. x square is equal to y square tan square theta. x square is equal to y square. tan का मतलब क्या हो गया, tan of 60 ब्रैकेट स्क्वायर. सो x square is equal to y square. tan of 60 कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3, उसका क्या बनेगा स्क्वायर. सो x square is equal to स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल 3y square. उसको उस साइड ले लो, इसे उस साइड में ले लो. x square minus 3y square is equal to 0. देखो तो है क्या ऑप्शन, हाँ है भाई, ए में ही उसका ऑप्शन है. देखो कितना इजी है, देखो 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 40 सेकेंड में सॉल्व हो गया. देखो ओके. अब इसको डीपली कहाँ पे सॉल्व किया है पता है, स्टेट बोर्ड की एग्जाम है ना, तो आपको पता है कि आरके क्लासेस में मैंने क्या किया है, एक सेपरेट प्लेलिस्ट बोर्ड के लिए भी किया है मैंने. वहां पे जाइए, उसको वहां पे देखिए, मैंने डीप पढ़ा है उसको. लेकिन सीडी में क्या होता है, आपको यहाँ पे पूरा उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आपको ट्रिक चाहिए, ट्रिक. तो समझ में आया. कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड इफ इट मेक्स एन एंगल विद द वाई एक्सिस देन वी कैन यूज x square is equal to y square tan square theta. अगर यही दो लाइन विथ रिस्पेक्ट टू x से अगर एंगल बनाते तो y square is equal to x square tan square theta. ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं. ओके. तो बोर्ड्स की जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है इसी चैनल पे, वो भी देखिए और सीईटी के एग्जाम्पल भी देखिए. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए रामकृष्ण हरी, जय हरि, जय शिवराय, जय शंभुराजी बेटा. बाय बाय, टेक केयर.